हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि आपको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है। रीडिंग में जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। डिपेंड करता है कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और जो भी लास्ट अपडेट्स मिली हैं आपकी एनर्जी को लेकर के वो भी मैं बताऊंगी। गाइडेंस भी इंक्लूड करूंगी अगर मुझे ज़रूरी लगेगा तो। ओके। और ये जो रीडिंग है आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से भी हो सकती है। हो सकता है कि फ्यूचर की जानकारी मिले, कुछ भी आने वाला जो भी आपका भविष्य है उससे रिलेटेड आपको कुछ पता चले। हो सकता है कि अभी के लिए आपको कुछ जानने को मिले या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी निकल करके आ सकता है। तो बेसिकली क्या जानने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके। पहले सबसे मैं राइडर वेट से कार्ड्स लूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके। और फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है, इस डेक से हमारे पास द चैरियट। और अब मैं साइकिक टैरो से कुछ कार्ड्स लूंगी और देखूंगी कि कौन से कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। द वेटिंग गेम। ओके। एंड स्टैंड योर ग्राउंड, सैक्रल चक्रा, फर्म फाउंडेशन। और इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रुथ। ओके। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपको लेकर के किसी तरह का माइंड गेम या कोई प्लानिंग आपको लेकर के आपको फंसाना, या किसी तरह का षड्यंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक। ओके, कुछ भी ऐसा जो नहीं होना चाहिए, जो यूनिवर्सल लव नहीं है, कुछ ऐसा ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। और इस चीज को लेकर के ये इस समय कार्यरत है, यानी ये चीज हो रही है इस समय। और किसी ना किसी इंसान से इनकी बात हो रही है आपको लेकर के, चाहे ये कोई तांत्रिक है, चाहे कोई ऐसा इंसान जो स्पेल करता है, चाहे कोई ऐसा इंसान जो रिचुअल करता है, या निगेटिव निगेटिव स्पेल्स करता है या करती है। ऐसे इंसान से इनकी बात चल रही है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जो बहुत रिच है या आपके कंपैरिजन में रिच है, और इस इंसान की आप पे कुछ ऐसी नज़र है। ये कह सकते हैं कि इंसान आपके लिए गलत सोचता है, बुरा सोचता है। ये आपको हमेशा चक्रव्यूह में फंसा के रखना चाहता है। मीठी मीठी बातें करता है बट ये सच्चा इंसान नहीं है। अच्छी बातें करता है बट ये अच्छा इंसान नहीं है। और हो सकता है ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकना चाहता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके इनकी नजर आपके पैसों पर है। ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अभी इस समय आप एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जो बहुत स्वीट है, या फिर आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं लाइफ को जीने के लिए, लेकिन आप उतने अवेयर नहीं हैं।
आप जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं। ओके, आप सोच समझ नहीं रहे हैं। आप जो भी हैं या जो भी आप मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, बट आप चीजों को सीरियसली नहीं सोच रही हैं या सीरियसली नहीं सोच रहे हैं। कोई भी काम आपको मिल रहा है, आप उसकी तरफ देख रही हैं या देख रहे हैं, आप उसको करने का सोच रहे हैं बट समझ नहीं रहे हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ रहे हैं। कोई भी काम अगर करना होता है ना, तो पहले उस काम को लेकर के अवेयरनेस में आना होता है, कनेक्ट पड़ता है उस काम से कि आप कितना वो काम कर पाएंगे और वो कैसे करेंगे। उसके आगे पीछे आपको सब कुछ सोचना पड़ता है कि अगर ये काम किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, ये क्यों करना चाहिए। ये सारी चीजें आप सोच नहीं रहे हैं, जल्दबाजी में आप फैसले कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी ऐसी यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मिला है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसा मेल जो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, अपनी ही हेकड़ी में आपको दबा के रखता है। ओके, और एक ऐसी फीमेल हो सकती है जो नार्सिसिस्ट है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो बच्चों से रिलेटेड है। ये जो फीमेल है ये बहुत शैतान, इसकी जो एनर्जी है बहुत ही निगेटिव है। और लाइक जो डेविल एनर्जी होती है ना, प्योर नार्सिसिस्ट और बहुत चक्कर चतुर चालाक फीमेल है ये, जिसने आप पे पूरी नजर रखी हुई है, किसी भी चीज के लिए रखी हुई है, बट यस रखी हुई है। देखिए, आप हो सकता है कि बहुत टाइम से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप किसी वेटिंग जोन में हैं, आप एक ही पर्सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या एक ही सिचुएशन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं फंस गए हैं। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बाहर आने की जरूरत है, अपनी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, अपने लिए एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड है वो है फर्म फाउंडेशन, और यहाँ पे है द वेटिंग गेम, जहाँ पे मुझे यहाँ पे भी रूट दिखाई दे रहा है, और बट आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपका कोई पैटर्न है जो आपको बहुत पीछे ले जा रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना चाहिए ना इस दुनिया में, ग्रोथ बहुत जरूरी है, सक्सेस बहुत जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पैटर्न को, या जो भी आपके बिलीव्स हैं या जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी चीजें चली आ रही है ना आपके लाइफ में, उसको पकड़ के नहीं बैठना होता है। नए बिलीफ्स पे करना होता है, नई होप नई मान्यताओं पे काम करना होता है। देन जाकर के आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को तैयार कर पाओगे। कोई भी चीज अच्छे से बनाने के लिए आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर आप पिछली चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सैक्रल चक्रा भी मुझे यहाँ पे वुंडेड नजर आ रहा है, ब्लॉकेज है यहाँ पे 100%। आपका सैक्रल चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। अगर आप आगे बढ़ेंगे भी ना, तो इमोशनल बर्डन्स लेकर के बढ़ेंगे, जो कि आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और आपकी जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं है। तो आपको सोचना होगा, एक स्ट्रांग प्लानिंग करनी होगी। ओके, सच के साथ आपको चलना होगा। सच का मतलब ये नहीं कि क्या सच है, रियलिटी क्या है, ये नहीं। जो विजडम है ना, जो स्पिरिचुअलिटी सिखाती आई है अभी तक, आपको जितना भी सीखा है, सही गलत में कुछ आपने अंदाजा लगाया होगा ना, क्या सही क्या गलत, उस सच को, उस सही को लेकर के चलना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी नींव को तैयार करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ भी सोचा है अपनी सक्सेस के बारे में, अपने लक के बारे में, अपने किसी भी चीज के बारे में, अगर आपने एक छोटी सी चीज भी मैनिफेस्ट की है या आपने कुछ बड़ा भी मैनिफेस्ट किया है, इवन अगर आपने कोई मटेरियलिस्टिक चीज भी मैनिफेस्ट की है, लाइक घर हो गया, लाइक कार हो गई, या फिर कुछ भी, तो उसके लिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, और इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा पजल्ड हैं मेंटली, तो भी आपको बाहर निकलने की जरूरत है। किसी चक्रव्यूह से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, किसी पास्ट से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, बीती बातें छोड़ने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है, और डिटैच होने की जरूरत है। आपके तरफ
बहुत बड़ी विक्ट्री की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, एक ऐसी जीत जो आपने सोची भी नहीं होगी। क्योंकि आप बहुत टाइम से, मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सच की राह पे हैं, आपने सच का हाथ पकड़े रखा है, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ओके, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों को, इवन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो काली माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप सच की राह पे हैं। आपने अपने अपने दिमाग में और अपने सिस्टम में, जो एक ह्यूमन सिस्टम होता है ना, उसमें एक चीज फीड कर ली है, वो है कि आपको जो चीजें सही हैं उसी चीज को पकड़ के चलना है। बहुत जाल घिरे हुए हैं, बहुत चीजें खराब चल रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी आप डट के खड़े हैं, आप डट के सामना कर रहे हैं चीजों का। ये एक बहुत अच्छी बात है। द चैरियट बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है यहाँ पे। इन सारे कार्ड्स के साथ आप अगर थोड़ा भी अपने इमोशनल लेवल पे काम करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, ओके, अपने अपने सबसे डीपेस्ट इमोशनल ब्लॉकेज को अगर रिलीज करते हैं, तो आप अपनी सबसे डीपेस्ट डिजायर को अचीव करेंगे। ओके, आप वो अचीव करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। न जाने आप क्यों डर रहे हैं, न जाने आपको क्या, किस बात की चिंता खाई जा रही है, आपके ऊपर एक स्ट्रांग प्रोटेक्शन है, आपकी एंजल सहायता कर रहे हैं। ओके, जिस भी गॉड गॉडेस को आप मानते हो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, आपकी जो एनर्जेटिक पोलैरिटीज है वो बैलेंस हो रही हैं। आपको सिर्फ एक ऐसी चीज पे काम करना है जो आपको सबसे ज्यादा रोक रही है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, और वो है आपका इमोशनल ब्लॉकेज। ओके, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ये आपको पहचानने की जरूरत है। आप अगर पहचानेंगे, समझेंगे, अवेयरनेस में आएंगे, तो आप इसको रिलीज कर पाएंगे। कोई भी तरीका यूनिवर्स आपको भेजेगा जरूर, अगर आप सच में दिल से चाहेंगे कि मुझे इस लेवल से हट करके इस लेवल तक पहुंचना है, इस ब्लॉकेज को दूर करके अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, इस जोन से हट करके अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी हेल्प जरूर करेगा। जहां पे आप बोल नहीं पा रहे हैं, अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, आपको ऐसा होगा कि आपको बोलना नहीं आता है, आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं, बहुत कुछ अटक के रह जाता है, गले के अंदर ही रह जाता है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट आप नहीं कह पा रहे हैं। ओके, ये आपके कम्युनिकेशन में कहीं ब्लॉकेज आ रही है, तो उसका रीजन थ्रोट चक्रा नहीं है। जनरली क्या होता है कि आपका थ्रोट चक्रा ही आपकी कम्युनिकेशन, मतलब एक बैड कम्युनिकेशन का रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे आपका सैक्रल चक्रा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि आप इमोशनली वीक हो रहे हैं, और आप जब भी कुछ बोलना चाहते हो ना, तो वहां पे इमोशनल इश्यू आ रहा है जिसको हील करने की जरूरत है। तो ये जानने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत थी इस समय। प्लीज अपने आप को हील करिए, स्पेशली सैक्रल चक्रा, और हो सके तो थोड़ा बहुत रूट चक्रा, अदरवाइज सैक्रल चक्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सक्सेस की तरफ हो। बॉटम ऑफ द डेक बहुत स्ट्रांग आया है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ भी बहुत स्ट्रांग आया है, और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन आए हैं ना, ये बस यही कि ये एक यही सच, या वो सच जो आपने पकड़े रखा है, या अगर नहीं भी पकड़ा है, आप पकड़िए उस सच को, और आप अपनी जीत की, बहुत बड़ी जीत के बहुत नजदीक हैं। और आप देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम्स आप एक झटके में खत्म कर लेंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर तरीके से आपको घेर लिया गया है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, किसी भी तरीके से, अगर आप पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, आप देखेंगे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप बहुत सारी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई टेक्निक है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, आप मंत्रास का यूज कर सकते हैं, आप स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स, बेस्ट है कि आप क्रिस्टल्स का यूज करिए विद कुछ स्विच वर्ड्स और कुछ मंत्रास के साथ। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बूस्ट आएगा, आपके लाइफ में आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाओगे और हाई वाइब्रेशन में रहोगे आप। ओके, सो
ये यहाँ पे अभी तक मैंने ये एनर्जीज देखी है। अब मैं थोड़ी सी गाइडेंस और लूंगी। ओके, थोड़ा देखती हूँ कि और क्या आ रहा है आपको लेकर के, क्या इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसमें कुछ येलो कार्ड्स हैं जिसको मैं इंटेंशनली नहीं पिक कर रही हूँ, मैं येलो कार्ड को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। जो भी सी ग्रीन कार्ड है उन्हीं में से लूंगी मैं। ओके, गुड जजमेंट, लास्ट रीडिंग में भी यही आया था। इंस्पिरेशन और कोई डिजायर जो बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में घूम रही है। सीइंग अ सॉल्यूशन, मैजिक वॉन्ड्स, ये भी लास्ट टाइम आया था। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, और दूसरी चीज लास्ट वीडियो भी हो सकता है और लास्ट का जो लास्ट सेकेंड वीडियो है वो भी हो सकता है। देखिए, गुड जजमेंट, आपकी तरफ कोई बहुत अच्छा इंटरवेंशन आपकी तरफ है। एक अनाउंसमेंट हो सकता है डिवाइन की तरफ से, आपके लिए कुछ नया हो सकता है। सडन चीजें चेंज हो सकती हैं और वो भी अच्छे के लिए चेंज होगी। देखिए, आपको ना आप बहुत और लोगों से इंस्पायर्ड हो चुके हो, लेकिन अब आपको खुद एक इंस्पिरेशन बनने की जरूरत है। कुछ ऐसा करिए जिससे और लोगों का भला हो और लोग आपसे कुछ सीखे, क्योंकि आप में वो पावर है कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हो। और आपकी ना कोई ऐसी डिजायर जो बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में घूम रही है, ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में जो घूम रही है, मतलब दिन रात अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो डिजायर है, वो पूरी हो सकती है बहुत जल्द। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मल्टीपल प्रॉब्लम में आप हो सकते हो, तो सीइंग अ सॉल्यूशन, आपकी तरफ जरूर एक सॉल्यूशन आएगा और आप उसे देख पाएंगे अच्छे से, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट डाउट। और मैजिक वॉन्ड्स, आप बहुत मैजिकल वे में मैनिफेस्ट कर पाओगे चीजों को। और ये जो आप चीजों को मैनिफेस्ट करोगे, ये आप रिवॉर्ड्स के तौर पे करोगे। आपके जो प्लैनेट हैं जो आपसे खुश हैं, वो आपको रिवॉर्ड्स देंगे और आप उनके थ्रू कुछ मैजिकल अचीव कर पाओगे। ओके, सो यहाँ तक थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।